सुलह हदीबिया एक हिकमत भरा मुआहदा। उम्रा की नीयत। हिजरत के छठे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप और सहाबा काफ़िर अलिफ मीम मक्का में दाखिल होकर खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वादे अलिफ बेहे को खुशखबरी दी और कहा, हम सब उम्रा करने के लिए मक्का जाएंगे। स्वादे अलिफ बेहे बहुत खुश हुए। तकरीबन 1400 मुसलमान एहराम बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। उनके पास तलवारों के अलावा कोई जंगी सामान ना था, क्योंकि मकसद सिर्फ इबादत था। जब कुरैश को खबर मिली तो वो डर गए कि अगर मुसलमान काबा में दाखिल हो गए तो अरब के कबाइल पर उनका रोब बैठ जाएगा। चुनांचे इन्होंने ऐलान किया, मुहम्मद और उनके साथी मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। मुसलमान हदीबिया के मकाम पर रुक गए। वहाँ पानी कम था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से एक मुंह का पानी सबके लिए काफ़ी हो गया। सुलह के लिए बातचीत शुरू हुई। कुरैश के कई नुमाइंदे आए। फिर हज़रत ईन से मीम अलिफ नून को मक्का भेजा गया ताकि कुरैश को समझाएं कि मकसद सिर्फ उम्रा है। लेकिन देर होने पर यह खबर फैल गई कि हज़रत ईन से मीम अलिफ नून को शहीद कर दिया गया है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वादे अलिफ बेहे से बैत ली कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये बैत बैत रिज़वान कहलाई। बाद में मालूम हुआ कि हज़रत ईन से मीम अलिफ नून महफूज हैं। आखिरकार कुरैश के साथ एक मुआहदा तय पाया जिसे सुलह हदीबिया कहते हैं। मुआहिदे की चंद शर्तें ये थीं। 1. इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर वापस जाएंगे, लेकिन अगले साल 3 दिन के लिए आ सकते हैं। 2. अगर मक्का का कोई शख्स मदीना आकर मुसलमान हो जाए तो उसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मदीना छोड़कर मक्का जाए तो उसे वापस नहीं लाया जाएगा। 3. 10 साल तक दोनों के दरमियान जंग नहीं होगी। बहुत से स्वादे अलिफ बेहे को ये शराइत सख्त लगी। हज़रत ईन मीमरे ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? फिर हम ये कमज़ोर शर्तें क्यों मान रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। अगरचे बज़ाहिर ये मुआहदा मुसलमानों के खिलाफ लगता था, लेकिन दरअसल ये इस्लाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। जंग रुक गई, लोग अमन से इस्लाम को सुनने लगे। अगले ही चंद सालों में हज़ारों अफराद मुसलमान हो गए। कुरैश के कई बड़े सरदार जैसे खालिद बिन वाउलाम ये दाल और इमरू बिन अलिफ लाम ईन अलिफ स्वाद उसी दौरान इस्लाम ले आए। अल्लाह ने कुरान में इस मुआहिदे को फ़तह मुबीन, खली हुई फ़तह करार दिया। अल-फ़तह 1. सबक 1. कभी कभी बज़ाहिर मुश्किल फ़ैसले दरअसल कामयाबी का रास्ता बन जाते हैं। 2. सब्र और हिकमत दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। 3. इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अमन और इंसाफ से ज़्यादा फैला। 4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फैसला अल्लाह के हुक्म और हिकमत पर मबनी होता था।